हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सपना ब्लॉगर। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस बनाए थे। जस्ट अगर आप फ्रेशर हो और अपने पास कोई गाइडेंस नहीं हो तो कैसे क्या प्रोसेस होती है आईटी में जाने की, तो मैंने बस वीडियोस बनाए थे क्योंकि मैं भी एज अ फ्रेशर थी, घर में बड़ी थी, तो मुझे उतना किसी का गाइडेंस नहीं मिल पाया था। तो मैंने बस उसी के रिगार्डिंग्स सारे वीडियोस बनाए थे। तो लिटरली आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे इतने सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के, और उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे, मैंने उन सब चीज़ों के आंसर दिए। तो मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने बनाना चाहिए वीडियो, और बनाना चाहिए ताकि उनकी और हेल्प हो सके। जैसे उनके जो क्वेश्चंस थे उसको लेके बाकी को भी हेल्प से मिले। तो आज मैं इसी टॉपिक पे अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ताकि आपको भी उस चीज़ों को लेके हेल्प हो सके। तो जहाँ तक मुझे एक व्यूवर का क्वेश्चंस था, मुझे अभी नाम नहीं मतलब रिकॉग्नाइज़ हो रहा है। उन्होंने पूछा था कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती है, और अगर हम कोर्स करने जाते भी हैं तो हम कैसे हैंडल करें। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। मैं जो पास आउट हुई हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। मेरा इतना इंग्लिश अच्छा नहीं था तब उस वक्त। जस्ट मैं एक छोटे से टाउन से आई, फिर उसके बाद जस्ट मेट्रो सिटी में जाके वो सब कोर्स वगैरह किया। तो आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, बट हाँ, समझ में आती थी, ठीक है। बस हाउ टू कम्युनिकेट वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने आपको जैसे ही मेरे लास्ट वीडियो में पता होगा कि मैं हैदराबाद गई सारा कोर्स वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने ना, जो रूममेट्स वगैरह होते हैं ना, मैंने तेलुगु रूममेट्स के साथ अपना रूम शेयर किया। और तेलुगु लोगों को हिंदी नहीं आती है, और हम लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो एक माहौल सा क्रिएट हो गया मेरे सामने। एक मतलब एक बोलते ना कि नहीं, अब तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, अब रूममेट्स है तो ऐसा तो है नहीं कि हम रूममेट से बात ही नहीं करेंगे, बात करनी ही पड़ेगी ना हमें, अगर हम एक साथ रूम शेयर कर रहे हैं तो फिर मैंने क्या किया कि उन लोगों से फ्रेंडशिप वगैरह कर ली। फिर उसके बाद मुझे इतनी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, बट जब वो कम्युनिकेट करते थे, जैसे कोई और तेलुगु फ्रेंड आ गया और वो जस्ट किसी इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी इंग्लिश में बात कर रहे, तो मैं उनकी वर्डिंग सुनती रहती थी। और जब मुझे कुछ उनसे बात करनी रहती थी तो तब मैं छोटा मोटा तोड़ ताड़ के अपनी बात रख ही देती थी। पहले तो मैं मन में डिसाइड कर लेती थी, अच्छा मुझे ये पूछना है, अब मैं इसको इंग्लिश में अच्छा ऐसे ऐसे बोल के देखूंगी। और लिटरली वो लोग काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। मतलब जैसे मैं जो भी पूछती थी, जैसे भी तोड़ी टूटकी मुटकी लैंग्वेज में, बट वो आंसर करते थे। फिर उनके बाद है ना, धीरे धीरे मैं ना उनसे कम्युनिकेट करने लगी, बातें करने लगी, जैसी भी इंग्लिश आती थी वैसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी ना टंग रोटेट करने लगी। मतलब मुझे आदत पड़ने लगी कि उनको देखते से एकदम से इंग्लिश जाग जाती थी मेरे मन में। और फिर मैंने क्लासेस में भी कुछ तेलुगु फ्रेंड्स बना के रखे थे, हाय हेलो, मतलब मैं कम्युनिकेट करती थी। मैं क्यों कम्युनिकेट करती थी उनसे, ताकि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। तो और सबसे बड़ा ये था, मेरे दिमाग में पहले से ही था कि इफ़ यू वांट टू गो टू आईटी फील्ड्स यू हैव टू गुड इन इंग्लिश। क्योंकि क्या होता है कि आईटी फील्ड में स्किल्स भी मैटर करती है, बट उससे ज़्यादा, स्किल्स से ज़्यादा आपको आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। जब हमारी स्टैंड अप कॉल्स होते हैं, स्टैंड अप कॉल्स में आपने यस्टरडे क्या किया, अब आज का दिन आप कैसे प्लान कर रहे हो, एक स्प्रिंट प्लानिंग होती है। तो स्क्रम मास्टर हम लोगों को जो भी काम देते हैं उसके हिसाब से रोज़ हमें डिटेल्स देनी पड़ती है, तो वो डिटेल्स तो हमें इंग्लिश में ही देनी पड़ेगी ना। तो वहाँ पर कॉन्फिडेंट लेवल चेक करते हैं वो लोग कि हाँ दे ही इज़ कैपेबल और नॉट, ऐसे करके सारी चीज़ें चेक करते। तो उसके लिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईटी में क्या होता है, समटाइम्स अगर स्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हमें कोई टास्क दिया हमें नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। और कम्युनिकेट मोस्टली हम इंग्लिश में ही करते हैं, क्योंकि अदर अदर स्टेट्स के बच्चे होते हैं, चलो ठीक है, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, बाकी सब का हो, ठीक है। तो हम लोग चलो थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लेंगे, बट बोलते ना एक अपना जो बात करने का तरीका है, एक समटाइम्स ऐसा लगता ना यार, हम लोग आईटी में होके ऐसे हिंदी में उनसे कुछ
हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। एक अपना भी एक रहता है ना कि नहीं, हमें इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए। और मीटिंग्स वगैरह सारी इंग्लिश में होती है, सब कुछ इंग्लिश में होती है। तो मैं लिटरली, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपकी कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दो। नहीं आपको कोई फ्रेंड्स मिल रहे हो, तेलुगु फ्रेंड्स मिल रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश वेब सीरीज़ देख सकते हो। आप देख तो सकते हो, बट आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्सन तो होना, एक या दो पर्सन तो होना, जिससे आप आपकी बात कर सको, डेली कम्युनिकेशन कर सको। क्योंकि पता है क्या, हम कितना भी ग्रामर पढ़ ले, कुछ भी कर ले, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, वोकेबलरी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट जब तक कि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपकी टंग नहीं रोटेट होगी, टंग को आदत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की कि वो वर्डिंग को कैसे बोलना है। तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ से मैंने कोर्स किया है वहाँ पे सारे तेलुगु लोग थे, तो मेरे को वो बहुत हेल्प मिली। उन लोगों ने उन लोगों से मैंने काफ़ी सीखा। मतलब मुझे लिटरली, मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार, अब मैं ये वर्ड को कैसे बोलूँ। पहले मैं मन में सोच लेती थी कि नहीं यार, अभी ऐसे बात तो करनी ही है। पहले दिन 1-2 वीक्स मुझे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सर इतना फास्ट बोलते थे इंग्लिश कि सब सर सर के ऊपर से जाता था, और हम थे हिंदी मीडियम वाले उस टाइम पे। तो मेरे को लिटरली 2 हफ्ता बहुत प्रॉब्लम हुआ, और वो कोर्स मोस्ट ऑफ दी थोड़ा 20 डेज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आगे चले गई थी। मैंने ट्राई भी किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक काम करती हूँ, अब 2 वीक्स चले गए, वैसे भी उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने वो ही सर का बैच फिर से ज्वाइन किया, जो उनका न्यूली स्टार्ट हो रहा था 2 वीक्स बाद। मैंने सोचा कि चलो अभी, फिर सेकेंड टाइम मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, मतलब उनका बैच। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, और लिटरली मतलब तेलुगु तेलुगु लोग जो होते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, एटीट्यूड नहीं दिखाते, इतना एटीट्यूड है नहीं। उनको भी अच्छा लगता है नॉर्थ लोगों से बात करना, महाराष्ट्रियन लोगों से बात करना, अदर स्टेट के लोगों से बात करना। सो दे विल हेल्प यू, लिटरली बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और वो जज नहीं करते कभी। मेरी इंग्लिश में तो कभी जज नहीं किया उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है। वो तो मुझे बोलते थे यू हैव टू टॉक लाइक दिस सपना, सो इट विल बी इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो वो हेल्प भी करते थे उस चीज़ों में। और बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ ऑनलाइन टेस्ट है वगैरह कुछ है, तो उसमें भी मुझे हेल्प हो जाती थी। तो इंग्लिश का एक ये पहला जो व्यूअर ने मुझसे पूछा था, उसका मैंने ये आंसर दिया। और सेकंड व्यूअर ने मुझे ये पूछा था कि हम लोग कोर्स ज्वाइन करें। तो मैं तो बस बोलना चाहूँगी कि देखो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स तो बहुत सारा है, जावा है, डॉट नेट है, पाइथन है, डेटाबेस है, एल्गोरिदम है, यूआई सेक्शन है। तो वो आपके एबिलिटी पे मतलब डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अभी मार्केट में पाइथन और डॉट नेट कोर, जावा तो चल ही रहा है, डेटाबेस से रिलेटेड भी चल ही रहा है। मतलब सारा एक सेम लेवल पे ही है, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट। अगर आपकी स्किल्स जो अच्छी है, उसके हिसाब से आपको वो प्रोजेक्ट मिलता है। तो अगर आपको जावा करना है तो यू हैव टू डू द कोर्स एटलीस्ट 8 to 9 मंथ, क्योंकि वो कोर्स का टाइम पीरियड ही 9 मंथ का होता है। और बाकी अगर आपको इतना टाइम पीरियड नहीं चाहिए तो आप डेटाबेस स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो, या फिर आप पाइथन कर सकते हो जो 4 महीने का होता है, या फिर आप डॉट नेट कोर कर सकते हो, या डॉट नेट का फुल पैकेज लेके विथ एमवीसी कर सकते हो, ताकि वो 5 या 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 महीना जॉब ढूंढो, वॉकिंग्स ड्राइव्स होते हैं सैटरडे संडे, तो वो होता है। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन एक व्यूवर ने पूछा था कि मैम, ऑफलाइन हम लोग क्लास करना बेटर है या फिर ऑनलाइन करना। तो देखो, ऑनलाइन के भी फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के भी फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं ऑनलाइन के फ़ायदे बताऊंगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपको सबसे पहले तो आपका हॉस्टल का, खाने पीने का, रहने का, सारा खर्चे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको घर बैठे ही कर रहे हो, ओनली इंटरनेट का खर्चा रहेगा अपना। बट एक ड्रॉबैक भी इसमें यह है कि अगर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो समटाइम्स क्या होता है, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो हम टीचर, क्लास ख़त्म होने के बाद हम टीचर के पास जाके वो क्वेश्चन का आंसर तुरंत वहाँ पे वो कर सकते हैं। ऑनलाइन में कैसा, पिंग कर दिया तुमने, उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, काफ़ी बच्चों के पिंग्स आते हैं ऑनलाइन में। तो
मे बी वो ध्यान नहीं दे पाए तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा। और ऑफलाइन का ज़्यादा फ़ायदे है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो सबसे पहले तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स बनेंगे तो आपको मार्केट की अ, बोलते ना, मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी लैंग्वेज पे ज़्यादा मतलब बच्चे कोर्स कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा मार्केट में बूम कर रही है। और आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी, नए नए स्टेट के फ्रेंड्स लोग बनेंगे आपके। फिर उसके थ्रू आपको वॉकिंग्स के बारे में पता चलेगा, न्यू न्यू व्हाट्सअप ग्रुप रहेंगे वहाँ पे, चलो भाई सैटरडे संडे वॉकिंग्स ड्राइव है तो चलो हम भी चलते हैं। तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, उस सिटी को एक्सप्लोर करने का सैटरडे संडे आपको टाइम मिलेगा। रूममेट्स बनेंगे तो आपको नई नई चीज़ें बहुत पता चलती है। एक्चुअली मैं जब टाउन से, स्मॉल टाउन से ही आई थी तो मुझे उतनी चीज़ें नहीं पता थी, बट जब मैं रूममेट्स के साथ मिली, उनके साथ बात करी, नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी, ये अच्छा है वो अच्छा है, इसमें कर लो उसमें कर लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें जाके पता चलेगी। फिर इंस्टीट्यूट में जाके सर टीचर से पूछ सकते हैं हम लोग कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें कितना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप क्या बोलते हैं ऑफलाइन में पूछ सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक इंडिपेंडेंट कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे लंच डिनर पढ़ाई फ्रेंड्स और अपना जो सारी चीज़ें वो कैसे मेंटेन करते, तो वो भी एक चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। तो मेरा मतलब ये 3 क्वेश्चंस थे जो मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको उसके आंसर दूंगी। बट प्लीज़ अगर आप कोई कोर्स करने का डिसाइड कर रहे हो तो प्लीज़ जहाँ से भी कर रहे हो, मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सबसे पहले आप फ़ीस पूछो। क्यों? क्योंकि यार देखो, अपने पेरेंट्स अपने को इतना इंजीनियरिंग करवाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में डाल के इतना खर्चा करते हैं, तो प्लीज़ जब भी आप कोर्स कर रहे हो ना, तो रिजनेबल प्राइस में करो और अच्छी जगह पे करो जहाँ पे आपको सीखने को मिले, माहौल मिले। तो मैंने जहाँ से किया, मैंने लास्ट वीडियो में तो आपको सब बताया है, रिजनेबल प्राइस था, ज़्यादा कुछ इतना महंगा नहीं था, हॉस्टल भी इतना कुछ महंगा नहीं था। बट हाँ ठीक है, मैंने वो सब किया और एक अचीवमेंट हासिल कर ली। तो बस मेरी यही वीडियो बनाने की एक मतलब वो है कि जिनको गाइडेंस नहीं मिले, एटलीस्ट वो एक सही ट्रैक पर जाए और एक अपना अचीवमेंट गोल जॉब सब कुछ हासिल करे। नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक ऑन न्यू वीडियो। तो अब मैं बाय बाय करती हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।